तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड लेवल के मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जीरो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट है, मैंने आई मान लिया इसको, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम कॉस स्क्वायर एक्स से अंशवार में भाग देंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से अंशवार में भाग, तो यहाँ पे एक माना जाएगा, एक में भाग होगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। अपॉन में भाग अलग अलग हो जाएगा तो ए स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का भाग हो जाएगा और बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब हम टेन एक्स को टी मानेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका अवकलन होता है टेन एक्स का। तो अवकलन करेंगे इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट में एक। अब लिमिट भी चेंज होगी, तो देखिए ये जो x की लिमिट है, अभी x बराबर 0 है, जब x 0 है तो t आएगा, t इक्वल टू होगा टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू 0, तो x बराबर 0 पे t 0 है, और जब x π/2 है तो t आएगा टेन π/2, और टेन π/2 होता है इन्फिनिटी। तो लिमिट चेंज होकर हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टी स्क्वायर गुणांक एक बनाना है, तो हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये टेन इनवर्स से हो जाएगा, इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो 1/b स्क्वायर एट ए, फॉर्मूला होता है 1/a, ए की वैल्यू है a बाई बी, और टेन इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन a बाई बी, तो b ऊपर जाएगा, और लिमिट होगी 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा 1/ab। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो टेन इनवर्स अपर लिमिट जब इन्फिनिटी आएगी तो इन्फिनिटी में जब b/a का मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में छोटी मोटी चीज़ों का गुणा भाग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जीरो रखने में जीरो हो जाएगा। टेन इनवर्स 0 0 होता है, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होगी, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लिखेंगे टेन π/2, टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा π/2। तो फाइनली 1/ab, और ये मिलेगा π/2 माइनस 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा π/2ab। इसी तरह अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आपको इसी तरह की प्रॉब्लम मिलेगी, उसमें ऊपर x होगा, ठीक है, तो वो भी आगे आएगा। तो ये इस तरह से इसका π/2ab हो जाएगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसकी फॉर्म भी हमें कहीं ना कहीं कई बार लगानी पड़ती है, तो इसको हम ढंग से ध्यान रखेंगे, और इसका आपको अगर आंसर भी याद रहे तो और ये अच्छा। 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, और साइन की जगह अगर कॉस भी है तो भी यही आंसर आएगा, कॉस एक्स डी एक्स। ये होता है, इसका आता है आपका -π/2 log 2, या माइनस हटा के लिखना चाहें तो π/2 log 1/2, दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं। तो साइन का पूछा जाए या कॉस का, अगर कॉस का आता है तो चौथी प्रॉपर्टी लगा के साइन में बदल सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आवे तो इसको आप ढंग से, इसका सॉल्यूशन हो एक बार और बता देता हूँ, तो आपको ढंग से इसको क्लियर रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से आई मान लेते हैं, ऐसे यहीं से शुरुआत करते हैं, 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स, ये इसको हमने पहला माना। अब हम फोर्थ प्रगुण लगाएंगे, यहाँ पे फोर्थ से शुरुआत हमें करनी है, ठीक है। फोर्थ से शुरुआत करके ऐड करेंगे, इसका आपको एक एक स्टेप याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फोर्थ प्रगुण होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, पर्टिकुलर वाला लगाएंगे, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें जब चौथा अप्लाई होगा तो x की जगह पे आएगा π/2 माइनस एक्स, तो इसे भी e i के बराबर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा log साइन x की जगह पर होगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम और सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log cos x डी एक्स। इसको हमने दूसरा मान लिया जो ये था, ठीक है। तो दूसरा अगर कॉस में दिया है तो चौथा लगाने से साइन में आ जाएगा, तो ये दोनों तो हमें बनानी पड़ेंगी। अब हमने चौथा लगा के कॉस में आ गया, अब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे,
लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ये आई जोड़ के क्या हो जाएगा 2i, और इधर होगा 0 to। इसका आप एक एक स्टेप क्लियर रखिएगा क्योंकि इसमें और कोई चारा नहीं है, यही तरीका ही है इसका। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, dx कॉमन आएगा और आगे बढ़ते हैं। जब जोड़ के आगे लिखेंगे तो 0 to π/2। अब ये जो प्लस में है ये इंटू में हो जाएंगे, log sin x इंटू cos x dx। अब देखिए, अब यहाँ पे sin 2x बनाया जा सकता है अगर हम 2 से गुणा भाग कर दें इसी के अंदर। तो हम यहाँ पे 2 से गुणा भाग करेंगे sin x cos x के अंदर। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin, और ये 2 से हमने यहाँ गुणा किया 2 sin x cos x अपॉन 2 dx। अब ये sin 2x हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा। तो अब हम log m अपॉन n से इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो देखिए 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। मैंने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, देखिए आंसर हमें माइनस π/2 log 2 लाना है। ये तो देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें हम log 2 बाहर लाएंगे और 1 का इंटीग्रेशन होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 0 to π/2 log sin 2x dx, और log 2 इसमें बाहर आया और 1 dx का होगा, 1 का x आएगा और लिमिट होगी 0 to π/2। तो ये आपका 2i बराबर हो गया 0 to π/2 log sin 2x dx, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो π/2 log 2। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए आंसर हमें लाना है माइनस π/2 log 2। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सोचें तो हमें इस चीज़ को अब फिर से सॉल्व करना है अलग से, और ये चीज़ अगर i के बराबर हो जाए तो देखिए i यहाँ आके पक्षांतर हो जाएगा, 2i में से i घट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हमें i के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं, ये i1 माना, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी 2i बराबर i1 माइनस π/2 log 2। ये समीकरण, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है, ये रहने दीजिए। तो अब हमें i1 की वैल्यू सॉल्व करके i के बराबर दिखानी है। तो अगर i1 i के बराबर आ जाएगा तो फिर हमारा सवाल लग गया, समझिए, ठीक है। तो i1 क्या है, देखिए i1 बराबर है 0 to π/2 log sin 2x। अब देखिए ये i1 कैसे बनेगा, इस सवाल में लगभग सारी प्रॉपर्टी आपकी लग जाती हैं। i1 देखिए i किसके बराबर था, मैं लिख देता हूँ, i था 0 to π/2 log sin x, ये है i। तो यहाँ पे अंतर क्या, देखिए ये 2x दिख रहा है और i में क्या x है, तो हमें 2x की जगह x चाहिए। तो यहाँ से आप 2x को ही t मानेंगे, 2x को t माना, अब लिमिट भी बदलेगी और डिफरेंशिएशन भी होगा, तो 2 dx/dt इक्वल टू 1। तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो i1 बराबर 0 to π/, अब लिमिट बदलेगी तो 0, और जब x 0 है तो t 0, जब x π/2 है तो t π आएगा, और इधर आएगा log sin 2x की जगह क्या आएगा t, तो log sin t, और dx की वैल्यू होगी dt/2। अब देखिए एक समस्या हल हुई तो दूसरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे लिमिट हमें तो π/2 चाहिए, यहाँ पाई हो गई, तो एक लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो मैं पहले उसको लिख देता हूँ प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी ये होती है कि 0 to a f(x) dx, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 to a/2 f(x) dx। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि fa माइनस x बराबर होना चाहिए fx के। तो यहाँ ये चीज़ है, देखिए ये पूरा ft है ये, तो sin पाई माइनस टी क्या होता है sin t। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तो हम सीधे लिमिट आधी करके 2 का गुणा करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखिए i1 हो जाएगा 1/2 था, अब 2 का गुणा होगा और लिमिट आधी हो जाएगी, तो ये 2 का गुणा हुआ और लिमिट जो पाई है वो क्या हो जाएगी π/2, और log sin t dt। तो ये 2 कट जाएगा। अब चेंज ऑफ वेरिएबल लगा देंगे, तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ चेंज ऑफ वेरिएबल की, 0 to b या a to b f(x) dx बराबर होता है a to b ft dt के। तो t को हम x में सीधे लिख सकते हैं, तो इसी को हम चेंज ऑफ वेरिएबल से लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x dx। अब देखिए ये i के बराबर आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ किसके बराबर थी, समीकरण 1 से i के। तो i1 बराबर i आ गया, इसको 3 में रख देंगे। तो 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो होगा 2i बराबर, i1 की जगह क्या आ जाएगा i, और ये होगा माइनस π/2 log 2। i को यहाँ लाएंगे तो i बराबर हो जाएगा माइनस π/2
log 2, यही हमें लाना था। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाता है। इसका आप एक एक स्टेप याद रखेंगे, आपके बुक में एग्जाम्पल में भी दिया है। तो इसमें लगभग सारी प्रॉपर्टी लग जाती हैं, जितने भी इसके स्टेप हैं आप इनको याद रखेंगे सीधा सीधा। ठीक है, याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई मान लेते हैं इसको, अंडर रूट 1 + 3x - x²। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पहले। तो ये देखिए जो चार फार्मूले होते हैं आखिरी चैप्टर में, एक होता है a² - x² dx, एक होता है अंडर रूट x² - a² dx, और एक प्लस वाला होता है अंडर रूट x² + a² dx। ये जो फार्मूले होते हैं उन्हीं पे बेस्ड है, लेकिन पहले यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का गुणा +1 बनाते हैं। तो रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो x² - 3x - 1 dx। अब x से गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, x से गुणांक के आधे का वर्ग, तो अंडर रूट x का गुणांक कितना है 3, और इसका आधा होगा -3/2, इसका वर्ग होगा 9/4। तो x² - 3x 9/4 हमने ऐड किया, और -1 तो रहेगा ही, और 9/4 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इतना आपका ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये एक साथ कर देंगे। अभी माइनस अंदर ही रहेगा, माइनस आप अंदर से बाहर किसी भी कीमत पे नहीं निकालेंगे। तो देखिए ये आया माइनस, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ये जो इतना है ये है x - 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -13/4। अब माइनस चिन्ह हम अंदर ऑपरेट कर देंगे। अब माइनस देखिए अंदर ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर -x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो ये फॉर्म बन गई a² - x²। x की जगह x - 3/2 आएगा, तो मैं वो फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। और ये फार्मूला आपको याद भी रखना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है इसका। तो ये होता है x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये जनरल फार्मूला है। तो अब एक ही जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, इस फार्मूले में एक ही जगह पे रखा जाएगा √13/2, और x की जगह पे रखा जाएगा x - 3/2। ये दो चीज़ें आएंगी, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x - 3/2। ये x हुआ, x/2 अंडर रूट a² - x²। यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी जो ये लिखा है। तो 13/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस a²/2। तो a² का मतलब आपका ये है 13/4, इसका 2 होगा तो ये 13/8 हो जाएगा। और साइन इनवर्स x/a, x है x - 3/2, और a का मान है √13/2, 2 ऊपर जाएगा। अगर आप इसको फिर से तोड़ देंगे तो जो सवाल था वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि हमने होल स्क्वायर बनाया था। तो सॉल्व करते समय फाइनल आंसर में आप इसको फिर से वही चीज़ लिख सकते हैं। ये चीज़, ये आपका सवाल ही था, परफेक्ट स्क्वायर से था, तो जो क्वेश्चन था वो चीज़ लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसी इस पर प्रॉब्लम नहीं। 13/8, इसका 2 ऊपर जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x - 3/√13 + c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो भी इसी चैप्टर पे है। इसमें हमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद फिर वही है। देखिए 4 से 1/2 x - 4 अंडर रूट x² - 8x + 7। तो देखिए इसमें जो अंदर है इसका हम अवकलन अगर करें तो आएगा 2x - 8। तो यहाँ 2x - 8 बना लीजिए, ये इस फॉर्म का है। देखिए ax + b, और अंडर रूट में जनरल बात कर रहा हूँ px² + qx + r, इस फॉर्म का है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका अवकलन यहाँ बनाते हैं, और फिर 2 सारणिक में इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ 1 से ही हमारा काम चल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 से गुणा भाग करेंगे, क्योंकि इसका अवकलन 2x - 8 है, और यहाँ 2x - 8 आसानी से बनाया जा सकता है। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए ये, तो x² - 8x + 7 dx। अब हम t एज्यूम कर लेंगे इसको। अब डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2x - 8 और dx/dt 7 का 0 हो जाएगा। तो अब आप इसकी और इसकी जगह क्या रखेंगे, dt।
और अंदर टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हमने पूरे को टी माना है तो ये रूट टी और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। फिर ये जो टी की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये आपका इस चीज़ पे बेस्ड है, जैसे मैं फिर से बात कर लेता हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, y बराबर अंडर रूट एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि देखिए रूट एक्स अनंत बार मिलके y के बराबर है। अगर हम एक रूट एक्स छोड़ भी दें तो जो बाकी रूट एक्स है हम इसको भी y लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत में एक आध चीज़ कम हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम ये लिख के और वर्क कर देते हैं, तो यहाँ से रिलेशन निकल आता है एक्स वाई में और अवकलन कर लेते हैं। इसी तरह पे ये बेस्ड है प्रॉब्लम जो इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इस पर गौर करना है आपको। इसमें गिवन है आपका y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रिपीट हो रहा है, फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका जा रहा है मामला इन्फिनिटी तक। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ भी दें तो बाकी जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हैं इसको भी हम वाई कह सकते हैं, क्योंकि अनंत बार ये मिलके वाई के बराबर है, ठीक है। अगर हम एक छोड़ भी देंगे तो अभी ये जो अनंत बार जुड़ेंगे ये भी वाई ही आएंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई। तो बस ये स्टेप आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम स्क्वायर कर देंगे और आसानी से अवकलन कर लेंगे इसका, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ फाइंड करना होता है ऐसी प्रॉब्लम में। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, अब अवकलन करेंगे तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो 2y माइनस 1 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको हम अपॉन में कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये अवयव का प्रूव करने वाला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे। चलिए ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें आपको स्टेप याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। किसी अवयव का उसके इनवर्स से अगर गुणा होता है तो क्या आता है, एक आई अवयव आई, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसमें हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है आपको, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड प्रूव करेंगे। तो पहला स्टेप है कि व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो हम दोनों पक्षों में यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि किसी अवयव और उसके इनवर्स का गुणनफल आई होता है, इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे ए बी इनवर्स की हमें बात करनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस स्टेप से कि ए बी को हम एक अवयव मान के चलेंगे। तो ए बी अवयव गुणा उसके इनवर्स, ए बी अवयव का उसके इनवर्स से गुणा होगा तो आई आएगा, इससे स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड क्या ये कहिए कि मतलब पूरा एक साथ प्रूव होगा। ये स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है कि ए बी और ए बी का इनवर्स आई के बराबर होता है, इनका गुणा, ये प्रॉपर्टी होती है। कोई भी अवयव हो बी हो और इनटू में बी इनवर्स हो तो ये भी आई होगा, और कोई एक अवयव हमने इसको पूरे को एक अवयव माना है, ठीक है, तो ये आई हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने गुणा किया है ए इनवर्स से, इसके स्टेप भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए ए इनवर्स से गुणा हुआ इसके दोनों पक्षों में, इस समीकरण के, ये जो समीकरण एक मान सकते हैं इसे। तो ए इनवर्स देखिए ये आया है और ये आया है। अब देखिए यहाँ से साइचर नियम से ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो ए इनवर्स इंटू आई, यहाँ से हमने ए सेपरेट करके इसके साथ लिख लिया, क्योंकि अवयव साइचर नियम का पालन करता है। तो हमने ए यहाँ से सेपरेट करके इस ए के साथ गुणा कर लिया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, ये आई हो जाएगा, और ये बी जो बचा है ये वाला ये रहा, और ये जो कहते रहेगा, क्योंकि इसका तो हमें मान निकालना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, हमें ए बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए।
ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के। इसको आई लिख दिया। अब आई लिखने के बाद आई इंटू बी और ए बी इनवर्स। अब आई इंटू बी किसके बराबर होगा, बी के। ये भी होता है कि आई का मल्टीप्लिकेशन किसी में है तो ये बी के ही बराबर होगा, क्योंकि ये एक आई आव्यूह है। तो यहाँ से ये आपका बी हो गया सिर्फ। अब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे बी इनवर्स से। यहाँ भी ए इनवर्स ही चल रहा है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, ए इनवर्स ए, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स। तो ये आई हटा दिया, क्योंकि जो हमें लाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो बी इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा हुआ। अब ये हुआ है देखिए, तो इस बी के साथ गुणा हुआ, ये बी इनवर्स हो गया, और यहाँ ए इनवर्स था, बी इनवर्स का गुणा हो गया। ये तो हमें लाना ही है, तो हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये क्या हो जाएगा, अब आई ए बी इनवर्स। और आई को हम गायब कर सकते हैं, आई इंटू किसी आव्यूह का इनवर्स भी इनवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से इस तरह प्रूव हो जाता है। तो आपको इसके स्टेप ध्यान रखने हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आव्यूह का है। ये वैसे मैं एक बार करा चुका हूँ, लेकिन चलिए तेजी से फिर से इसको देख लीजिए। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगती है। एक आव्यूह दिया है ए इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, और एक आई है 2/2 का, आई 2/2 का एक मैट्रिक्स इकाई आव्यूह है। और सिद्ध करना है हमें कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में जो पक्ष आपका छोटा हो उसको पहले निकाल लिया करिए हमेशा। देखिए 2/2 का आई हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1 ये होता है। तो यहाँ पे छोटी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड। हम दोनों पक्ष यहाँ बराबर दिखाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए आसानी से निकल आएगी। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई कितना है, 1 0 0 1, ए कितना है, इनको जोड़ना है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, इनको ऐड करेंगे तो संगत अवयव ऐड होंगे। तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1, हमें ये लाना है। यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 और माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 प्लस 1। अब हमें राइट हैंड साइड ये लाना है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। और राइट हैंड साइड में हमें गुणा करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। देखिए आई माइनस ए का इसमें गुणा करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के पहले हमें आई माइनस ए और निकालना होगा। तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, आई माइनस ए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए आई में से ए सब्ट्रैक्ट होगा, ए आपको दिया गया है, ए आपका ये जो आई प्लस ए था। अब आई माइनस ए निकालेंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये 1 प्लस का tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, ये आई माइनस ए। तो आई माइनस ए का गुणा होना है इसमें राइट हैंड साइड में जो है। तो मैं आई माइनस ए लिख लेता हूँ, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, ये आई माइनस ए। इसका गुणा होगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो 2/2 के दो आव्यूह इनका गुणा करना है, और ये आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए पहले हम कॉस एल्फा साइन एल्फा को यहाँ लेंगे और इनमें अंदर गुणा करेंगे। तो कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा tan अल्फा बाई 2, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे, सबको कॉस साइन कॉस में बदलिए, क्योंकि आंसर हमें बाद में पहले तो tan में लाना है, लेकिन हमें साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, तब फार्मूले बनेंगे। तो मैंने गुणा कर दिया, साथ में tan अल्फा बाई 2 को तोड़ भी लिया, प्लस प्लस साइन अल्फा का इसमें गुणा होगा tan अल्फा बाई 2 में, तो साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, और 1 में होगा तो आएगा साइन अल्फा, एक गुणा हुआ। अब हम ऊपर लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस स्तंभ को माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा और माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, tan को भी बदल लीजिए। फिर कॉस अल्फा का गुणा होगा, तो कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 यानी साइन अल्फा बाई 2 बटे ये, और प्लस का कॉस अल्फा, ये मैंने गुणा कर लिया। अब यहाँ पे ये सूत्र बनेंगे सब। देखिए सूत्र किस तरह, सूत्र बनने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में सारणी का आया था वो मिलेगा हमें। देखिए किस तरह बनेंगे।
यहाँ अपॉन एक करके इसका एलसीएम ले रहे हैं। चलिए मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ। कॉस एल्फा बाई टू प्लस साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू, ये एलसीएम ले लिया। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे तो मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा अपॉन एक करके, तो मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, कॉस एल्फा साइन एल्फा बाई टू माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। इसी तरह यहाँ एक करके इसका एलसीएम लेंगे, साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। अब ये देखिए tan कैसे बनेंगे। ऊपर देखिए ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, ध्यान से देखिए ये कॉस ए माइनस बी का है, तो ऊपर बनेगा कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का, और यहाँ पे कॉस एल्फा बाई टू पहले से है। इधर देखिए कॉस ए साइन बी माइनस, तो ये हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये ए ये बी, तो ये ए ये बी माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये साइन ए माइनस बी का है, यानी एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का, और अपॉन में क्या है कॉस एल्फा बाई टू। इसी तरह ये साइन ए माइनस बी का है, तो साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का है, अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू। अब ये सारे tan और 1 जो भी बनने थे वो सारे आ जाएंगे। ऊपर यहाँ पे देखिए ये कॉस का है, कॉस का माइनस वाला है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का है, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस एल्फा बाई टू। अब देखिए ये देखिए क्या बन जाएगा, कट के एक ये कट जाएगा, एल्फा माइनस एल्फा बाई टू बचेगा, तो कॉस एल्फा बाई टू और बटे में भी आई है, और ये देखिए tan बन जाएगा, ध्यान से ये एक हो जाएगा और ये tan बन जाएगा, यही हमें लाना था। तो देखिए ये एक, ये माइनस का tan एल्फा बाई टू और ये tan एल्फा बाई टू और ये एक, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाना है, गुणा किस तरह किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। गुणा की प्रॉपर्टी, गुणा आपको तेज़ी से करना आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप निकाल लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। देखिए ये थी लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा वहाँ पे आया है। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई हुई बोर्ड में कई बार, तो अच्छी प्रॉब्लम है, इसको सब लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो इसमें गिवन है, प्रूव करने वाला है, y इक्वल टू हमें गिवन है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, यहाँ माइनस है, 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0, ये प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर चीज़ें लिखी हैं, ये यहाँ पे 1 अगर कॉस होता तो हम सीधे 1 हटा लेते, और देखिए जो प्रूव करना है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें यहाँ tan बनाना है बेसिकली। तो हम अगर यहाँ पे सबसे आसान जो इस सवाल का तरीका वो ये है कि अगर हम इसका tan वाला सूत्र खोल दें तो ज़्यादा बेटर है। इसका tan वाला सूत्र खोल दें, ऊपर नीचे वर्गमूल भी आ जाएगा, फिर उसके बाद हम फार्मूला बना के इसका ऑपरेट कर लें। और एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर बना लें, फिर कॉस से आंसर में भाग दे दें। तो देखिए मैं होल स्क्वायर बना लेता हूँ, अंडर रूट 1 को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर हो गया, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी हो सकता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए कॉस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, तो आप कॉस का ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का बनाइए। तो देखिए ऊपर होल स्क्वायर बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे तो ठीक है प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल आ जाएगा ऊपर नीचे का, तो ये बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब अंश भाग में कॉस एक्स से भाग देंगे,
और जब cos x से भाग होगा तो ये आएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, रूट हट चुका है। ठीक है, अब देखिए ये रूट होल स्क्वायर हो गया था। और इसके बाद दूसरा तरीका भी है, पहले वाला देख लीजिए। अब हम यहाँ पे 10π/4 प्लस 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, इंटू 1 यहाँ है और इस 1 को और इस 1 को हम 10π/4 लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में π/4 माइनस एक्स इस तरह दिख रहा है, तो आपको इसका मतलब फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने इस 1 को लिखा 10π/4 और ये एज इट इज रहा 1 प्लस 10x इंटू 10π/4। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया 10π/4 माइनस एक्स का। अब हम इसका अवकलन करेंगे, जो सवाल था उसको हमने सॉल्व करके इसमें बदल लिया। देखिए ये हमने पूरा सॉल्व करके 10π/4 माइनस एक्स ये बना लिया। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो जो फॉर्म दिख रही है वो डायरेक्ट आ जाएगी। देखिए y का क्या होगा d/dx, ये पूरा x है। 10x का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर x, और फिर x का होगा यानी π/4 माइनस एक्स का, तो π/4 का 0 और x माइनस एक्स का -1, और ये माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ अब पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि हमें बराबर में 0 लाना भी है। तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वाला 10 वाला भी देख लीजिए, उसमें सीधे 10 वाला जो फॉर्म है वो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन 10π/4 का आपको वहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए y इक्वल टू जो हमें दिया था वो ये था, इससे भी तेज़ी से देख लीजिए sin 2x ये था। तो अब मैं यहाँ 10 वाले सूत्र खोल रहा हूँ उनकी। sin 2x का 10 वाला होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो ऊपर नीचे मैंने दोनों जगह तोड़ दिए, ये आया। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, -2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x। अब देखिए ये जो ऊपर है ये है आपका 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और जो अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है। अब दोनों का रूट आ जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं जहाँ से आपकी इच्छा हो। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब फिर वही चीज़ बना के इसको 10π/4 माइनस एक्स का बना लेंगे और फिर अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। अब आते हैं 9th में। 9th है आपका x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और प्रूव करना है। ये भी बोर्ड में प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को देखते हुए जो आपको प्रूव करना है उसके हिसाब से आप ये सोचेंगे कि आंसर जो आ रहा है वो सिर्फ x के टर्म्स में आ रहा है, यहाँ जो सोचने वाली बात है। तो आप ये कोशिश करेंगे कि y और x को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, y और x को सेपरेट करना है हमें। तो यहाँ से सेपरेट करना है, तो बराबर में 0 है तो इन्हें पक्षांतर कर लीजिए आप पहले। तो पक्षांतर करने के बाद हमें मिलेगा ये, फिर वर्क कर दीजिए क्योंकि रूट वगैरह देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि y x सेपरेट हो जाए। तो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब इनका गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे गुणनखंड होने की संभावना दिख रही है, इस वाई स्क्वायर को यहाँ और इसको यहाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो वर्गांतर यहाँ लग जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस एक्स। तो ये और ये माइनस बार कट जाएगा और यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा वाई बराबर एक्स, और जो वाई बराबर एक्स मिलेगा इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका अवकलन करने पे क्या मिलेगा एक, हमें ये नहीं लाना है, हमें दूसरी चीज़ लानी है। तो वाई बराबर एक्स सीधे काट सकते हैं, लेकिन माइनस बार कटेगा। तो एक्स वाई ये यहाँ माइनस में रहेगा, या ऐसा करते हैं एक्स वाई बराबर माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस बार कटेगा, ध्यान रखिए। अब हमें वाई निकालना है, यहाँ से वाई और एक्स को हमें सेपरेट करना है। माइनस मैंने अंदर लगा दिया, अब वाई की वैल्यू निकालिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स को यहाँ लाता हूँ और इस टर्म को यहाँ ला के कॉमन ले दिया, वाई को यहाँ ले आता हूँ। तो ये एक्स यहाँ प्लस में हो गया और इसको यहाँ लाए, माइनस वाई माइनस एक्स वाई। अब वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स।
तो y मिला माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये सेपरेट हो गया, ये y हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया। अब अंशवार से इसका अवकलन कर देंगे। तो जो प्रॉपर्टी है, तो देखिए ये जो माइनस है बाहर रखिए, तो अंशवार से इसका करिए, ये अंश है ये हर है, तो हर गुणा अंश का अवकलन x का 1 होगा, माइनस अंश गुणा हर का अवकलन 1 प्लस एक्स का होगा 0 प्लस 1 बटे हर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है, माइनस, और ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स कट जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि y और x को हमें कैसे सेपरेट करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो ये मिक्सअप क्वेश्चन है, हमें एक बार अवकलन करना है, ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर कर दें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि रूट हट जाएगा, और फिर त्रिज्या गुणा भी कर सकते हैं और फर्स्ट सेकेंड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क कर देते हैं इसका, ताकि रूट हट जाए। लॉग लेके भी कर सकते हैं, वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ से लॉग ले लें तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा और थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉग ले लेता हूँ 2, और ना भी लेंगे तो भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। मैं लॉग लूँगा तो लिख देता हूँ लॉग लेने पर दोनों पक्षों का। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का होगा 2 लॉग वाई इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब मैं अवकलन करूँगा, तो 2 लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और वाई का डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का होगा तो माइनस 1 आएगा, इसका 1 अपॉन एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 ही आएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, तो 2 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स अपॉन, इनका गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, -2 बचेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, फिर 2 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन 1 माइनस, तो ये 2 भी कट जाएगा। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए जो हमें लाना है उसके हिसाब से, y को यहाँ भेजिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लाइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब y को पक्षांतर कर लीजिए तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यही हमें लाना है। अब नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा के पहले एक दो प्रॉब्लम और है, पहले मैं उनको देख लूँ फिर उस पर आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की है प्रॉब्लम, इसमें दिया है लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट का है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, इसमें थोड़ा सा हमें ये पहचानना है कि ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ साइन 2x आप बनाना चाहें तो 2 से गुणा भाग करा लीजिए, तो 1/2 साइन 2x डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस, अब हमें ये देखना है कि ये किसके अवकलन से आएगा। तो देखिए अगर आप ध्यान दें तो हम चाहे साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करें और चाहे कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करें, दोनों का अवकलन साइन 2x आता है, प्लस माइनस आ सकता है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले घात से होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का भी पहले घात से होगा, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है साइन 2x और इसका होता है माइनस साइन 2x। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के अवकलन से साइन 2x आ रहा है, तो हम पूरे को t मान सकते हैं यहाँ पे, इस पूरे को, क्योंकि ऊपर पूरा dt बन जाएगा, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को t मानेंगे। अब आगे देखिए अवकलन होगा t के सापेक्ष, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx बाई dt में पूरा लिख देता हूँ, यहाँ माइनस भी हमें मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मैंने वहाँ प्लस कर दिया है, और dx बाई dt t का 1 होगा। अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन है ये इतना पूरा, ये साइन 2x dx बाई dt कॉमन है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और साइन 2x dx बाई डी टी इक्वल टू ए। तो साइन 2x की वैल्यू ये मिल गई हमें, डी टी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो ये होगा 1/2। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, डी टी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा और ये हमने क्या माना है, टी। तो बस अब 1/t का क्या होता है, log t। तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और log t प्लस सी, टी की वैल्यू यही रख देंगे ये। तो आंसर log ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। तो ये साइन 2x वाले पे बेस्ड है। अगला है, ये भी बहुत प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, 0 to पाई x dx अपॉन, अभी हमने बिना x वाला क्वेश्चन किया था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बिना यहाँ पे जो ये जो x है अभी हमने जो किया था वहाँ पे ये x नहीं था, तो उसका π/2a भी आया था। और इसका आंसर भी याद रहे तो और ही बढ़िया, इसका π² भी आता है। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व करके देखा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अगर ये आता है तो हम सबसे पहले x हटाएंगे, उस वाले में तो x नहीं था तो सीधे हो गया था कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देके, यहाँ भाग बाद में देंगे, पहले हम ये x हटाएंगे और ये x हटेगा चौथे परिगुण से। और ये जैसा कि हम जानते हैं, देखिए cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। लेकिन माइनस कॉस एक्स होगा तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो वर्ग हो जाएगा, हर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 0 to पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसको एक मान लिया और चौथा परिगुण लगाएंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स, और यहाँ भी आएगा a माइनस एक्स, लेकिन हर पे कोई अंतर नहीं आएगा तो जोड़ने में x कट जाएगा। x की जगह आया पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर होने पे देखिए ये धन हो जाएगा, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ और ये भी धन ही रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक को दो को हम जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो dx अपॉन ये पूरा हर कॉमन आएगा, तो लिमिट समान हो तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे 1 धन 2, दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0 to π/2 और कॉमन आया है dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो x प्लस पाई माइनस एक्स, अब देखिए x कैंसिल, पाई बाहर आएगा। अब हम यहाँ भाग देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, लेकिन इस सवाल में अभी एक ट्विस्ट और है जो आगे आएगा, देखिए अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप लिमिट का ध्यान नहीं देंगे तो आपका वहाँ गलती हो सकता है। तो पाई बाहर आया, सॉरी लिमिट पाई थी, 0 to पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब फॉर्म देख के तो हम वही करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे क्योंकि वो हम कर चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स से हमने भाग दिया तो देखिए क्या आ जाएगा, पाई और 0 to पाई, यहाँ 1 है, 1 में भाग होगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, अपॉन में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसको देख के आप टेन एक्स को टी मानेंगे फौरन, टेन एक्स को आप टी मानेंगे, इसको देखकर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि जब आप लिमिट बदलोगे तो लिमिट यहाँ देखिए 0 to 0 हो रही है। यहाँ बदल के भी अगर आप देखें, इस चीज़ को मैं अलग से कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, x बराबर 0 है और x बराबर पाई है। जब x 0 है तो t 0 आएगा, tan 0 0 होता है, और जब x पाई है तो tan पाई भी 0 होता है। तो लिमिट 0 to 0 है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जबकि देखा जाए तो जो इंटीग्रांड है, देखिए ये पूरी धनात्मक राशि है और धनात्मक राशि का इंटीग्रेशन 0 नहीं हो सकता है। या आप इसको सीधे याद रखिए कि जब लिमिट 0 to 0 आए तो आपको लिमिट आदि वाली प्रॉपर्टी लगानी है और उसको ध्यान देना है। ठीक है, जब लिमिट, मैं सीधी भाषा में इसको लिख देता हूँ, 0 to 0 आए, खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट 0 to 0 आ रही है तो आप ये जरूर चेक करिए कि लिमिट हाफ तो नहीं हो रही है। अगर लिमिट हाफ हो रही है तो आंसर 0, यहाँ पे ये चीज़ मस्ट है बिल्कुल। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आंसर यहाँ 0 हो जाएगा आपका। तो पहले मैं यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी लगा के लिमिट आधी करूँगा, सॉरी चौथी नहीं, लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी। और कौन सी होती है देखिए, मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ, वैसे एक जगह हम लगा चुके हैं। ये पूरा फंक्शन है, देखिए ये पूरा फंक्शन धनात्मक है। अगर इसमें मैं इसको मैं एफ एक्स मानूँ तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है यहाँ,
क्योंकि sec पाई माइनस एक्स sec x होगा और tan पाई माइनस एक्स भी tan x होगा, और नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर की वजह से वही फलन रहेगा। और ये चीज़ अगर हो रही है तो आप लिमिट को आधा कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ लिमिट आधा करके फिर लिमिट चेंज करूँगा, तो लिमिट आधी और 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है। तो लिमिट हाफ होगी और 2 का गुणा ये हो गया, लिमिट हो जाएगी अब 0 to π/2। अब हम अज्यूम करेंगे tan x को t, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x, तो ये चीज़ आएगी tan x के अवकलन से। अब tan x को t मानिए और लिमिट बदलेंगे तो x बराबर 0 पे 0 आएगा, और जब x π/2 होगा तो अनंत आएगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 to अनंत। ये 2 काट सकते हैं अब आप, पाई बराबर पाई और लिमिट हो जाएगी 0 to अनंत dt बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 0 to अनंत dt बटे टी स्क्वायर प्लस a/b का होल स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स से होगा, तो देखिए i बराबर π/b स्क्वायर, और क्या होता है सूत्र 1/a tan इनवर्स x/a, ये, और लिमिट है 0 to अनंत। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, π/b स्क्वायर, ये b ऊपर जाएगा तो b बाई ये बाहर ले आए, एक b से b कट जाएगा और ये बचा tan इनवर्स bt बटे a, और लिमिट है 0 से अनंत। अब देखिए π/ab, अब लिमिट जब लगाएंगे तो अपर लिमिट अनंत है तो अनंत रखने में सब अनंत हो जाता है और 0 में 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ये क्या होता है π/2, ये कैलकुलेशन आपने करी है, तो π/ab और इसकी वैल्यू क्या आएगी, बाकी कैलकुलेशन फिर उसी तरह हो जाएगी जो सवाल आपने लगाया है π/2। अब इनका गुणा होगा तो π²/2ab, इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसी पे बेस्ड है जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन आज कराया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 0 to π/2 log sin x dx, क्या था ये -π/2 log 2, इसी पे बेस्ड है आप क्वेश्चन। बस उसमें थोड़ा सा लिमिट चेंज है तो मैं वहाँ तक आपका कर देता हूँ, फिर वहाँ से आप उसी तरह लगा पाएंगे। 0 to π/4 log sin 2x dx, तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ π/4 है, तो मैं 2x को t मानता हूँ, 2x को t मानूंगा और अवकलन करूंगा तो ये आएगा। अब मैं इसे लिमिट बदलूंगा तो 0 to π/2 और log sin 2x की जगह t आ जाएगा और dx की जगह dt/2, ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखिए अब ये वही प्रॉब्लम हो गई। अब मैं चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दूंगा, तो वो जो प्रॉब्लम मैंने जो आपको बताई है उसको आप हर एंगल से चेंज ऑफ वेरिएबल करूंगा तो टी की जगह क्या हो जाएगा x dx। अब ये प्रॉब्लम आप देखिए कर चुके हैं, ये आप इसको ढंग से बिल्कुल हर स्टेप इसका याद रखिए, इसको आप बिल्कुल इसका आंसर भी याद रखिए। तो देखिए क्या आता है इसका आंसर -π/2 log 2, तो अब 1/2 का और गुणा हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4 log 2, इस तरह हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो और होंगी तो नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, ठीक है।